सो ओके गाइस, अभी हम लोग अपने जो है वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ गए हैं। ये तो आपको पता ही, आप सिंपली डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए आप सिंपली अपने वेबसाइट का नाम फिर /wp-admin लिख के हम लोग सर्च करते हैं। फिर हमको एक यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आता है। जैसे यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो वेबसाइट है वो लॉगिन हो जाता है। ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आते हैं, पहला काम हमारा होता है कोई थीम को इंपोर्ट करने का। जैसे अभी मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो थीम डला हुआ है वो बेसिक सा थीम डला हुआ है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वाला। तो हमको एक अच्छा सा थीम इसमें इंपोर्ट करना है। तो उससे पहले मैं कुछ कुछ चीज़ें हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे पोस्ट में हेलो वर्ड वाला पोस्ट है, कोई काम का नहीं है, इसको डिलीट कर दो। पेजेस में जाके सैम्पल पेज रहेगा, उसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, है ना। बाकी प्राइवेसी पॉलिसी को डिलीट मत कीजिएगा। सैम्पल पेज अगर दिया रहेगा तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। आई थिंक ये मेरे ड्राफ्ट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको जो काम की चीज़ें नहीं रहेंगी उसको आप डिलीट कर सकते हैं। वैसे ही हम प्लगइन्स वाले सेक्शन में आएंगे तो अभी तो खैर कोई प्लगइन ऐड ही नहीं हुआ है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लगइन है वो सबको रहने देना है, ठीक है। हमारा पहला काम ये होता है कि हमको एक थीम इंपोर्ट करना होता है, और थीम इंपोर्ट करने के लिए आपको पता है कि हमको अपीयरेंस के थीम वाले सेक्शन में जाना रहता है। जैसे थीम वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको ऐड न्यू थीम करना है। और हमको इस बार जो थीम इंपोर्ट करेंगे वो इंपोर्ट करेंगे एस्त्रा थीम, है ना। इससे पहले हमने जो ब्लॉग वेबसाइट बनाया था उसमें हमने जनरेट प्रेस थीम का यूज़ किया था। उसमें भी हमको एक साइट लाइब्रेरी करके एक पूरा टेम्पलेट्स का बंडल मिला हुआ था। वैसे ही हम लोग एस्त्रा थीम का इंस्टॉल करते हैं। एस्त्रा थीम भी अच्छा थीम है, पॉपुलर थीम है, देखो 5 स्टार की रेटिंग है। इसको जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे ना तो इसके साथ भी हमको कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं बने बनाए। एक बार मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। हाँ, जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। लेट्स स्टार्ट विथ स्टार्टर टेम्पलेट एंड आई वांट टू बिल्ड दिस वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर आप स्टार्टर टेम्पलेट का यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे 280+ टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ प्रीमियम होगा कुछ फ्री वाला होगा। तो आप जो जब टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कर देंगे ना तो आपके पास जो है बना बनाया जो है वेबसाइट रेडी हो जाएगा। फिर आपको फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करने रहेंगे, ठीक है। तो सिंपली चलो मैं एक बार इंपोर्ट ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्क्रैच से ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके स्टार्टर टेम्पलेट का एक प्लगइन है, ये एक प्लगइन है, इसको मैं इंस्टॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करके एक्टिवेट हो रहा है। तो ये जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो हमारे को हेल्प करेगा टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करने में, ठीक है। अब ये एस्त्रा थीम के साथ कंफर्टेबल है, ज़्यादा अच्छा है। आप अदर थीम में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन एस्त्रा थीम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। देन यहाँ पे हमको किस टाइप की वेबसाइट आपको चाहिए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे पेज बिल्डर सेलेक्ट करेंगे। पेज बिल्डर में हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं एलिमेंटर का। अच्छा, एलिमेंटर क्या होता है? एलिमेंटर एक पेज बिल्डर होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने वेबसाइट को पूरा डिज़ाइन करते हैं, है ना। इमेज डालते हैं, हेडिंग्स डालते हैं, फॉर्म डालते हैं, आपका बटन्स लगाते हैं, है ना। तो अलग अलग जितने भी एक्टिविटीज़ हम अपने वेबसाइट में करते हैं, एलिमेंट्स ऐड करते हैं, वो सारा चीज़ हमारा एलिमेंटर के थ्रू ऐड होता है। तो एलिमेंटर के थ्रू जो बना हुआ बहुत सारा टेम्पलेट्स हमको यहाँ पे मिल जाता है। क्योंकि देखो, अगर मैं एलिमेंटर से पेज डिज़ाइन करना चाहूँगा तो जो मेरे को थीम चाहिए रहेगा वो एलिमेंटर से बना हुआ थीम चाहिए रहेगा, तभी हम उसको एडिट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए सिंपली हम लोग किसी एक थीम को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, कौन सा थीम इंपोर्ट कर सकते हैं अपन। बहुत सारे थीम यहाँ पे, कुछ प्रीमियम दिए हैं कुछ फ्री वाले दिए हैं। अभी हम करते हैं कुछ अच्छा थीम। हम्म, आप चाहो तो इसमें से कोई सा भी कर सकते हो। मैं कुछ अच्छा थीम देख लेता हूँ। जैसे ये है हमारा रियल इस्टेट कंसल्टेंट का है। चलो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको जब इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आप साइट का लोगो वगैरह डाल सकते हैं। लोगो आप बाद में भी डाल सकते हैं, अगर अभी डालना चाहे तो अभी भी डाल सकते हैं। कुछ कलर पैलेट आप सेलेक्ट कर सकते हो किस तरीके का आपको रखना है। जैसे ब्लू येलो में दिख रहा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिस कलर में भी आपको करना करना चाह रहे हैं तो उस कलर में वो हो जाएगा। मैं इसको ही रखता हूँ क्योंकि अच्छा दिख रहा है ना। ये भी थोड़ा सही लग रहा है। तो इसको डाल के मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद कुछ फीचर्स वगैरह ऐड करने के लिए बोल रहा है, आप चाहो तो क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी इस टाइम पे इसको स्किप करता हूँ। और यहाँ पे एक नाम, ईमेल आईडी और
कुछ कुछ डिटेल्स मैं डाल देता हूँ जो जो पूछ रहा है मेरे से, एंड सबमिट अ बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखो ये एलिमेंटर से बना हुआ वेबसाइट है जो रेडी हो गया है, मतलब हमारे वेबसाइट पे जो है टेम्पलेट जो है इंपोर्ट हो गया है, मतलब बना बनाया बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। इससे हमारा 70-80% काम इजी हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा काम सिर्फ अपना कंपनी का नाम, लोगो वगैरह चेंज करने का बस रहता है। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखो अलग अलग प्लगइन्स भी इसके थ्रू इंस्टॉल होंगे, थीम के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स वगैरह इंस्टॉल होंगे, क्योंकि जब हम लोग कोई सा भी टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसके साथ साथ उसके साइट का कंटेंट, इमेज और उससे रिलेटेड जो जो मीडियाज़ रहते हैं वो सारा आपका इंपोर्ट होता है, तभी तो आपका एक कंप्लीट जो है टेम्पलेट जो है आपके वेबसाइट पे शो होगा। तो फाइनल फिनिशिंग हो रहा है, थोड़ी देर बाद आपका वेबसाइट जो है रेडी हो जाएगा। अभी देखो अभी कुछ इस तरीके से दिख रही है आपकी साइट। जब कंप्लीट हो जाता है ना, जैसे ये कंप्लीट हो गया, तो जब मैं व्यू वेबसाइट करता हूँ तो अब इसका लुक देखना कैसे दिख रहा है। हमने इंपोर्ट कर दिया तो ये देखो, हमने जो डेमो वाला इंपोर्ट किया है ना, वो पूरा का पूरा यहाँ पे शो हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, पहले कुछ इस तरीके से दिख रहा था, है ना, क्योंकि रिफ्रेश नहीं हुआ ये पेज, इस वजह से पुराने वाला ही इंटरफेस दिख रहा है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना तो आपको समझ में आएगा कि पूरा चेंज हो गया है। ये देखो इस तरीके से। अब सेम टू सेम जैसे हमको कस्टमाइजेशन हमने जनरेट पेज थीम में किया था, आपको कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाके हेडर फुटर को डिज़ाइन करना है। बीच वाला जो पेज है हेडर फुटर के अलावा वो डिज़ाइन हुआ है आपका एलिमेंटर के थ्रू, एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू। तो ये सारा कंटेंट जो है वो एलिमेंटर से एडिट होता है, बाकी जो नॉर्मल कस्टमाइजेशन है वो आपका कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाके हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम कैसे इस पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हेडर और फुटर को। देन उसके बाद फिर हम लोग एलिमेंटर को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।